अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 19 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। बली सक्लैरिक बाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। नंदी, ओ नंदी, आज महादेव कहाँ चले गए बिना बताए? नंदी, तुम्हें तो ज्ञात होगा, तुम तो महादेव के अति प्रिय हो। समाधि, समाधि में है महादेव। प्रत्येक वर्ष बसंत के आने और पतझड़ के जाने के संधि काल में एक दिन ऐसा होता है जब हमारे महादेव नहीं रहते। भोलेनाथ एकाकीपन और मौन में चले जाते हैं। हर वर्ष इस दिन मानो प्रभु इतने विचलित रहते हैं कि साधना करने के लिए वो मशान के शरण में जाते हैं। परंतु ऐसे क्यों नंदी? यही तो पूछने की कभी ही हिम्मत नहीं हुई, किंतु अवश्य कोई बात है। मैं बैल हूं ना, मेरे बैल बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि ऐसा क्या है जो मेरे महादेव को इतना विचलित करता है। ऐसा क्या है जो मेरे महादेव को विचलित करता है? नारायण 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 नारायण। किसी भी राग में कोई वर्जित स्वर लग जाए तो सुनने वालों के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। जैसे प्रजापति दक्ष के शिव विरोधी राग में संधि के स्वर। नारायण नारायण। सब ठीक तो होगा ना? मेरे चंद्र को कुछ? आप महादेव को पूछती, महादेव पर विश्वास रखिए। विश्वास तो मुझे पूरा है। यदि पूर्ण विश्वास हो तो परिणाम भी अच्छा ही होता है। प्रणाम महर्षि। प्रणाम। आप सभी एक साथ? या तो आप कोई बहुत ही अशुभ सूचना लाए हैं या फिर कोई बहुत ही शुभ समाचार है। कुछ प्रजापति की महासभा और महादेव से संबंधित। महासभा? कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं घटा हुआ? जब प्रजापति ने महासभा की घोषणा की थी तभी मुझे संदेह हुआ था कि वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं और वो निर्णय महादेव से संबंधित ही होगा। कहिए महर्षि, हम सुन रहे हैं। हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य तो होगा, क्योंकि इस बार प्रजापति दक्ष ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो 10 दिन बाद सागर क्षेत्र की पुण्य भूमि पर एक महायज्ञ करेंगे और इस महायज्ञ में वो महादेव को भी आमंत्रित करना चाहते हैं।
महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सत्य है। प्रजापति अपने इस महायज्ञ में महादेव को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। ना मैं केवल प्रजापति का ये निमंत्रण महादेव तक ले जा रहा हूं, अपितु आपको आश्वस्त भी करता हूं, इस यज्ञ में महादेव सम्मिलित भी होंगे। नारायण। अहो आश्चर्यम, कैलाश पर इतना सन्नाटा, आश्चर्य आश्चर्य। नंदी, नंदी कहाँ हो भाई? प्रणाम देवर्षि। क्या बात है नंदी? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है यहाँ कोई बड़ी अशुभ घटना घटी है। आप अपरिचितों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको तो सब मालूम है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपको महादेव की सौगंध। बताइए बताइए, क्यों आज के दिन महादेव हम सबसे दूर श्मशान में जाकर अकेले बैठते हैं? अरे 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 नंदी, महादेव की सौगंध देकर तुम मुझे क्यों बंधन में डाल रहे हो? देवर्षि, महादेव पहले भी ध्यान और साधना हेतु कई लंबे अंतरालों पर समाधि पर जाते रहे हैं, किंतु आज का ये दिन ऋतुओं के संधि काल में उनका एकाकीपन, उनका हम सबसे अलग रहना, और हमसे अलग ही क्या, वे तो स्वयं से भी अलग रहते हैं आज के दिन। देवर्षि, तुम्हें क्या लगता है नंदी, मैं बार बार कैलाश पर मनोरंजन हेतु आता हूं? नहीं नंदी, महादेव के इस वैराग्य में कई कई शताब्दियों की पीड़ा है। तुमने सही पहचाना था। शिव विभाजित हैं। उन्हें अलग कर दिया गया था। सृष्टि के संचालन के लिए उन्हें अपने सबसे प्रिय को स्वयं से अलग करना पड़ा था। आज ही के दिन यही वो दिन है नंदी, यही वो दिन है जब शिव ने स्वयं को टुकड़ों में बांटकर प्रकृति को नया रूप दिया था। जी गाइस, और ये जो आज के दिन जो है शिव जी परेशान हैं और शमशान में बैठे हुए हैं और आंखों से आंसू भी जारी हैं और विभाजित हैं, मतलब कि टुकड़े किए हैं। ये तो आगे चलो स्टोरी हमें पता चलेगी, अभी तक तो हमें नहीं पता कि किस उन्होंने कहा कि अपने किसी प्यारे को जो है वो खुद से अलग कर दिया,
और वो आगे तो बताएंगे कि कौन से प्यारे थे वो जिनको अलग किया खुद से, और वो उस दिन का सोग जो है वो शमशान में मनाते हैं। तो ये तो जो है वो थोड़ा बहुत पता चल गया, क्योंकि नंदी भी जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता है शिव जी से, और वो परेशान है कि इस वक्त महादेव जी जो हैं वो चले गए हैं शमशान में, और खुद से भी जो है वो बेगाने हो चुके हैं, और इस संसार से भी हर एक से जो है वो बेगाने हो चुके हैं और बस विचलित हैं। तो उनको वो जो है फिक्र वो खाई जा रही है नंदी जी को। और नारद जी आए हैं और वो उन्होंने कहा कि मैं कोई मनोरंजन मनोरंजन के लिए नहीं आता यहाँ पे, और उन्होंने फिर जो है वो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत अभी जो पता चला है हमें वो बताया है उन्होंने नंदी जी को, क्योंकि नंदी जी जो है वो परेशान है, वो उनसे कसम दे के उनसे पूछ रहे हैं, वो सबसे पूछ रहे हैं, वो पहले उन्होंने प्रेत और गुण से भी पूछा लेकिन उनको भी कोई नहीं पता। तो उन्होंने उन्होंने आगे से कह दिया कि नंदी जी को कि आप जो है ज्ञात रखते हैं सब चीज़ों का, आप उनके साथ ज़्यादा होते हैं, तो आपको पता होगा कि वो कहाँ पे गए हैं और क्यों गए हैं। इनको इतना पता है नंदी जी को कि वो कहाँ पे गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो आज के दिन क्यों जाते हैं और क्यों विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं और शमशान में रहते हैं। तो वो अभी नाराज ही जो है वो सारी स्टोरी बता रहे हैं। तो बाकी जो है वो अभी घोषणा उधर जाके की थी, ऋषि जो है वो कश्यप जो है उन्होंने कश्यप जो है चंद्रमा के जो पिताजी माता पिताजी हैं उनको जाकर बताया कि कैसी खबर लेकर आए हूं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो वहां पे जो महर्षि शिव भगत खड़े थे वो उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि या तो आप कोई बहुत ही गम वाली दुख देने वाली खबर लेकर आए हैं या कोई जी बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खबर तो ऐसी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जो शिव जी हैं इस दफा उनको भी बुलाया गया है जो राज हैं दक्ष उनकी तरफ से। वो चाहते हैं कि इस दफा शिव जी को भी वो स्थान देना चाहते हैं। तो इस चीज के ऊपर तो सारे हैरान थे, लेकिन जो महर्षि शिव भगत है दधीची। ना, हाँ, उनका नाम काफी मुश्किल है। तो वो उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा मुझे तो पहले से ये डाउट था कि जो प्रजापति दक्ष जो है अगर महासभा ये बुला रहा है तो इसमें कोई ना कोई राज है, किसी न किसी तरीके शिव जी के साथ इसका कोई ताल्लुक जुड़ेगा इस महासभा का। बिल्कुल, और वो उन्होंने कह दिया है कि मैं उनको जो है वो ये पैगाम खुद पहुंचाऊंगा, और वो सम्मिलित सम्मिलित होंगे वहां पे। और फिर सब खुश हो गए थे कि अब महादेव जो हैं वो जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है, जो महर्षि दधीची हैं उन्होंने बोल दिया है। बिल्कुल, ये और अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। और लेकिन यह है कि वो जो बीच में कंसर्न था, वो नंदी जो है वो परेशान है इस चीज़ को लेकर के इस दिन कोई शिव जी जो है वो चले जाते हैं, तो वो भी बीच में एक मुअम्मा जो है वो हल होगा। नारायण जो है जो क्या नाम है इनका, देव ऋषि नारद, नाराज। नारद जो है वो जो है वो आए हैं और वो कहते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे मनोरंजन नारद। करने के लिए नहीं आता, मैं रीज़न है कोई यहाँ पे आता हूँ। और अभी भी उसी रीज़न से आया हूँ, उन्हें पता है। और इस बार उनके भी एक्सप्रेशन और वो चीज़ें जो हैं वो चेंज थी, उस सीरियस चीज़ हो को गए थे। लेकर सीरियस थे। तो वो बीच में हमें समाधि का ज़िक्र हुआ और जो जहाँ पे बैठे हुए थे शिव जी वहाँ पे समाधियाँ थी 3-4, और वहाँ पे बैठ के वो रो रहे थे। और मतलब वो अभी भी उस खसार में, उस चीज़ में हैं, वो इस दिन को महसूस करते हैं। वो उन्होंने अपनों का ज़िक्र किया कि अपनों से दूर किया नहीं गया, करना पड़ा और खुद इन्होंने किया। तो वो एक लंबी कहानी होगी पीछे, तो वो भी पता चलेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। और लाइक, शेयर, मेरे सब्सक्राइब ख्याल कर में हो सकता है जी, शिव जी। शक्ति की वो बात करते हैं ना फिर से जोड़ने की, हो सकता है कि पहले जो है वो किसी रूप में जो है वो अलग हुए हों सती जी से, शिव शक्ति की जब बात होती है हाँ, हाँ, तो वो तो हो मे सकता बी है वो वो। स्टोरी पीछे वो तो अब क्लियर कट पता चलेगा। ये तो एक क्या सराही होगी, सिंपल वर्ड जो हाँ उन्होंने बोले हैं बिल्कुल। उसके थ्रू हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है और वो बता रहे हैं आप लोगों को। बाकी आपको तो पता होगा, आप लोगों ने ये चीज़ देखी भी होगी और आप तो इससे रिलेटेड हैं बिल्कुल। तो आप जानते होंगे। लेकिन हमारे लिए एक नया नई चीज़ है और उस चीज़ को जो है एक्सप्लोर करना ज़बरदस्त। और लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।